तो आज हम बात करने वाले हैं इन रेगुलर स्लीप की प्रॉब्लम के बारे में। और पर्सनली ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ही ज्यादा 3-4 दिन से लगातार हो रही थी और एक्सट्रीम ही चली गई थी। अब जाके मुझे 10 घंटे की नींद आई तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक्सट्रीम में ऐसी बोलूँ कि भाई मुझे कभी कभार बिल्कुल नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। रात रात जगह रह रहा हूँ भाई, बस नींद आई नहीं रही, क्या करूँ भाई। मतलब कभी कभार नींद आ भी रही है तो भाई 4-5 घंटे की मुश्किल से आ रही है और फिर मैं उठ जा रहा हूँ। मेरे जो टाइम टेबल चलता है वो फॉलो करना पड़ता है। और फिर भाई मतलब ऐसा हुआ था कि भाई मेरे को इतनी ज्यादा एक्सट्रीम चली गई थी कि भाई मतलब एक दोस्त है मेरा जो मतलब मेडिकल में काम करता 3-4 साल से, तो मैंने उससे बोला कि भाई ऐसी बात है, नींद नहीं आ रही है तो कोई दवाई है तो दे दे यार, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही 3-4 दिन। वो कह रहा भाई मैं ऐसे नहीं दे सकता, किसी एमबीबीएस डॉक्टर का साइन लगता है, ऐसी सरदार की गोली मैं तुझे ऐसे दे दूँ। तो ये थोड़ी वीकनेस वगैरह से आ जाते हैं। तू कुछ सोच रहा होगा, तेरे शरीर में थोड़ी वीकनेस आ गई है शायद, या फिर तू सोच रहा है फोन चला रहा है इसके लिए आ रही होगी, मतलब कोई ना कोई कॉज होगा इसलिए आ रही है। तो मैंने पर्सनली ऐसा क्या किया जो मुझे अब जाके 10 घंटे की अच्छी खासी नींद आ गई और बहुत बढ़िया नींद आई मुझे पर्सनली, डीप स्लीप एकदम। और मतलब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुई कि मुझे इतनी ज्यादा मतलब इनरेगुलर स्लीप हो गई है और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो देखो मैंने ऐसा क्या किया और क्या वजह है इसकी, मैं इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। किस वजह से मुझे मतलब ऐसी नींद की प्रॉब्लम होगी, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो है डिजायर। मैं अभी एक अपने पर्सनल बिजनेस पर काम कर रहा हूँ। मैंने एक बिजनेस खोला है अभी भाई। मुझे मतलब शुरुआती बिजनेस में स्ट्रेस होता है कि भाई सेल्स वगैरह वगैरह, जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, भाई इन सब पे ध्यान देना पड़ता है। प्रोडक्ट को और ज्यादा कैसे बेटर बनाया जाए ऐसा सोचना पड़ता है। मतलब भागा दौड़ी बहुत ज्यादा होती है तो मतलब इस चीज की हो जाती है कि भाई ये कैसा चल रहा है। अब बिजनेस में होता है कि शुरुआती बिजनेस में कि तुम्हें थोड़ा लॉस भी होता है ना। तो इन सबको लेके मैं सोच रहा हूँ कि भाई बिजनेस शुरू करना 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 करना, जो कि मैं करूंगा। लेकिन अब शुरुआती बिजनेस में होता है कि भाई कभी कभार मतलब तुम्हें लॉस भी हो जाता है ना। कभी कभार बिजनेस ऐसा लगता है कि चल ही नहीं रहा है, क्या कर दिया मैंने। तो इसका सोल्यूशन ये है कि भाई तुम जल्दी जल्दी सोल्यूशन पर काम करो। जो तुम्हारे बिजनेस प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें रोक रही है, उसे उसकी प्रॉब्लम को मतलब खत्म करो। इस प्रॉब्लम को भाई कोई सोल्यूशन ढूंढो। तो जब तुम्हारी डिजायर कंप्लीट मतलब खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म तो नहीं, मतलब ये डिजायर तुम्हारी कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी ये किया, मेरे जो मेरे इसकी प्रॉब्लम थी मैंने उसको हटा दिया अभी और बढ़िया नींद आ गई, मेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ा। और अगली चीज जो मैं मानता हूँ कि भाई ये एक रीजन है, वो है कि भाई तुम अपने जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना तुम्हारी बॉडी की, तुम उसे इग्नोर करते हो। अब देखो मैंने स्लीप रूटीन किया था कि भाई मैं 11 से 12 बजे के बीच में हमेशा सो ही जाता था। क्योंकि मुझे 11 से 12 बजे मैं फोन भी चलाता तो मुझे नींद आ रही थी। तुम पता है नींद आती जब नेचुरली मतलब तुम्हारे शरीर में से आती है भाई अब सो जा। तो अगर उसे इग्नोर करोगे ना तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तो इसलिए जब भी तुम्हें ऐसी अंदर से मतलब ऐसा लगे ना हाँ यार शरीर नींद मांग रहे, नींद आ रही है आंखों में, तो सो जाओ प्लीज। ये तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक अंदर से कह रही है भाई सो जा, अब मुझे सोने बॉडी को रीसेट करना। तो इससे अगर तुम इग्नोर करते हो तो तुम्हें ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगला रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम तुम्हें बहुत ज्यादा हो सकती है, वो है इसको इग्नोर करना। अगर तुम इसे इग्नोर करते हो, अगर तुम्हें लगातार ये 5-6 दिन से लगातार हो रही है, तो प्लीज विजिट करो एक डॉक्टर को। अगर तुम्हें सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे जो प्रॉब्लम है तुम्हारी सॉल्व नहीं हो रही है, तुमने बहुत सारे स्लीपिंग मेथड अपना लिए कि मिलिट्री मेथड ये फलाना फलाना, मतलब बहुत सारी चीजें देख ली तुमने कर करके, लेकिन नींद नहीं आया, तो प्लीज विजिट करो एक डॉक्टर को अच्छे खासे। और वो तुम्हें अच्छे मतलब एमबीबीएस डॉक्टर ने, जैसे मैंने बताया था कि भाई मतलब मेडिकल शॉप पे लगता है एमबीबीएस डॉक्टर का साइन वहाँ पे। तो इसलिए अगर एक डॉक्टर को तुम अच्छे से बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो तुम्हें बताया कि भाई कोई ना कोई दवाई रेकमेंड करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो इसलिए अगर तुम इसे इग्नोर करते हो तो ये तुम्हारे लिए मतलब बहुत ज्यादा डेडली और डेंजरस हो सकता है। तो इसे प्लीज इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो अब देखो मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे पता लगा, मुझे लगा कि हाँ ये रीजन हो सकते हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिए। अब इसमें से कुछ रीजन गलत भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा बढ़िया एकदम एक्सट्रीम साइंटिस्ट वाले रीजन दे रहा हूँ मैं। जो मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे लगा कि हाँ रीजन हो सकते हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो बस आज के लिए कहीं बाय बाय, टाटा। वीडियो तो लाइक करें, बाय।